हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एडिशन ऑफ हैलोजेंस विथ मैकेनिज्म एंड स्टोइकोकेमिस्ट्री। हम देखेंगे कैसे हमारे पास हैलोजेंस लाइक Br2 कैसे एडिशन करता है। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये काफ़ी कुछ बता रहा है कि किस तरीके से हमारे पास एडिशन होता है। इसका डिटेल मैकेनिज्म है, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर बेसिक्स ऑफ आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर कैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वहाँ जाके, और कैसे इंटरेक्शंस होता है एल्कीन का, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं वो वहाँ उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आइए हम वन बाय वन कैसे Br2 का एडिशन होता है उसको जानते हैं। आइए हम देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस ऑन एल्कीन। अब होगा कैसे, आपको पता है एल्कीन पे क्या है, हम फर्स्ट पार्ट में क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है ये मैं समझा चुका हूं, और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप इसका बेसिक्स देख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है क्योंकि पार्शियल ओवरलैप से बना है, तो उसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं। तो होगा क्या, पाई क्लाउड्स है तो पाई ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल क्या होता है, वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जो अटैकिंग स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मोस्ट ऑफ द एल्कीन जो है आपका इसी तरीके से रिएक्शन देंगे। कब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको और जानने के लिए देखो, अगर हमारे पास क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो तब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दे देगा। अभी फिलहाल CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो Br2 का एडिशन, Br2 कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो अभी हम देखेंगे। अब जब सिस एल्कीन होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये हमारे पास क्या देगा, 2s3s23 ड्राई ब्रोमो ब्यूटेन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या बोलता है, द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स आइदर राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहां पर क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट घुमाएगा, ये राइट घुमाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल है वैसे। अब ट्रांस जब एल्कीन होगा तो वो क्या देगा, सिस देगा, सॉरी ट्रांस एल्कीन होगा तो वो क्या देगा, मीजो कंपाउंड देगा। कहने का मतलब है आधा मॉलिक्यूल इधर घुमाएगा, आधा मॉलिक्यूल इधर घुमाएगा। तो हमारे पास प्लेन जो बीच में है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। अब आपके पास एक चीज ये भी है, यह कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव क्यों होगा ये भी जान लेते हैं। ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, कहने का मतलब है कंपाउंड के अंदर ही ऐसा मोइटी आ गया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है कि ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनेक्टिव हो जाएगा। तो आप आज के बाद याद कर लोगे, जब भी सिस एल्कीन रिएक्शन कर रहा होगा Br2 के साथ, एंटी एडिशन देने के बाद क्या होगा, प्लस माइनस मिक्सचर बनाएगा। ट्रांस रिएक्शन कर रहा होगा तो क्या, मीजो कंपाउंड बनाएगा। अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कैसे ये होता है। आइए देखते हैं। अब होगा क्या, होमोलोमो कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई जो एल्कीन का होता है ये होता है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार होता है, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप देख रहे हैं यहां पर नोड है इसलिए बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब एल्कीन का Br2 के साथ एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसका सिग्मा होमो सिग्मा लूमो। तो क्या होगा, एल्कीन का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
और Br2 का लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ब्रोमीन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, therefore it will act as nucleophile. Now we can see that how it will occur. Here we have a cis alkene, how it interact with, because alkene has pi cloud, तो ये क्या करेगा, Br के साथ इस तरीके से पहले इंट्रैक्शन देगा इसके लूमो के साथ, और क्या होगा, फाइनली हमारे पास Br प्लस Br नेगेटिव निकल जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट में ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। अब देखते हैं ये जो हमने ट्रांजिशन स्टेट बनती, इसको पता कैसे किया। ये एक्सपेरिमेंटली जब साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन किया तो आया क्या कि ब्रोमोनियम आयन के एविडेंस, पहला ये है जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन SbF5 के साथ लिक्विड SO2 के साथ करते हैं तो ये जो ब्रोमोनियम आयन है ये आइसोलेबल है, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। देन ये एल्कीन है, ब्रिज्ड एल्कीन है, इसको आप इजीली क्या, इसमें रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन जब Br2 एडिशन होता है तो ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद ये क्या कर देता है, इस तरीके से हमको ब्रोमोनियम आयन यहां पर दिखाई देता है। इसका क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, NMR स्ट्रक्चर जो स्टडी किया गया उससे देखा कि ब्रोमोनियम आयन इसमें बनता है। अब जब ब्रोमोनियम आयन बन गया तो वो कैसे रिएक्शन करेगा वो हम आगे, ये आपका क्या बना, ब्रोमोनियम आयन, पहले मैंने सिस एल्कीन लिया है पहले एग्जांपल। अब क्या होगा, जब ब्रोमोनियम आयन बन गया तो ये वाली साइड तो हो गई ब्लॉक, राइट, क्योंकि यहां पर Br ऑलरेडी है, न्यूक्लियोफाइल Br जो है, Br जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा Br निगेटिव का, वो कैसे, सॉरी ये अब हाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ये क्या करेगा कैसे अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, आइदर ए इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ए आइए देखो हमने किया क्या, Br को जब मैं इधर लाया तो ये बॉन्ड रोटेट करेगा, CH3 इधर आएगा, H इधर आएगा, और तब क्या होगा, ये Br खुल जाएगा। तो Br आपको ऐसा दिख रहा है, CH3 इधर चला गया, ये वाला H इधर चला गया, इसको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे, ये क्या बना आपका स्टैगर्ड फॉर्म बनी। अब हम फेसर प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, इक्लिप्स फॉर्म में जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, ए वाले कार्बन को, Br यहां से यहां चला गया, CH3 यहां से यहां चला गया, H यहां से यहां चला गया। अब क्या हुआ, ये Br एक प्लेन पे आ गए, ये वाला एक प्लेन, ये एक प्लेन, कहीं से भी आप लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिया है प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, Br ये 4 कार्बन Br को नीचे लिखा है, देन ऐसे ये एक प्लेन मान लिया इसको, ठीक है। तो प्लेन मानने के लिए Br को मैंने इधर लिखा, Br के आप अगर उधर बैक साइड चले जा रहे हैं तो Br के लेफ्ट हैंड साइड में CH3 है, राइट हैंड साइड में H है, राइट। अब इस Br के भी बैक साइड चले जाइए इमेजिनरी, Br के राइट हैंड साइड में CH3 है, लेफ्ट हैंड साइड में CH है, तो कंपाउंड बन गया 2R3R 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ए पाथ से। अब हम देखेंगे बी पाथ। बी पाथ में क्या होगा, यहां से अटैक किया तो Br रेड कलर से दिखा रखा है, तो क्या होगा, CH3 ऐसे मूव करेगा, देखो CH3H, तो जब ऐसे मूव करेगा तो ये ऐसे खुलेगा Br, फिर CH3 इधर H इधर, सिंपली हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्या हुआ, इसको मैंने क्या किया, ये वाले को रोटेट किया है, Br को यहां रोटेट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो Br के राइट हैंड साइड में CH3, इस Br के लेफ्ट हैंड साइड में CH3H,
ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये हम प्रूफ कर पाए हैं। क्यों? सिस एल्कीन जो है प्लस माइनस क्या देती है? मिक्सचर देती है, इन एंस्टियोमरिक मिक्सचर देती है। अब ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों होती है, ये जानने के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस मिक्सचर ही बन रहा है, मीजो कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसको आप स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। अब यही रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। क्यों स्पेसिफिक है? अगर आप सिस एल्कीन ले रहे हो तो क्या बन रहा है? प्लस माइनस पेयर बन रहा है। ट्रांस ले रहे हो तो क्या बन रहा है? मीजो कंपाउंड बन रहा है। इसीलिए अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू एल्कीन का बात करें तो ये क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल भी आपके बनते जा रहे हैं और क्या है, क्लास एग्जाम्पल बन रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इन एग्जाम्पल को अप्लाई करिए। अगर एकेडमिक में हैं, बीएससी एमएससी में, तो नंबर लीजिए। अगर सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर सिंपली कैसे बनता है ये याद कीजिए। आइए देखते हैं ट्रांस एल्कीन। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर नहीं रहा हूं। सेम प्रोसीजर आप ट्रांस में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीजो कंपाउंड बन जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। बी आर अटैक किया इधर से, एच एच ये वाला, सॉरी CH3 H, देन बी आर ये वाला बॉन्ड खुला तो क्या हो गया? Br CH3H। देन इसका आपने रोटेट कर दिया सिमिलर तरीके से, तो आपको ये देख पा रहे हैं, इसको प्लेन कर दिया। Br के राइट हैंड साइड में CH3, बैक साइड उधर चले जाइए, स्टीरियोकेमिस्ट्री आती होगी आपको। तो देन Br के राइट हैंड साइड में CH3, तो हमारे पास ये हो गया 2R 3R 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। कहने का मतलब है R का मतलब राइट को घूमना होता है, तो आधा मॉलिक्यूल राइट में घुमा रहा है, आधा मॉलिक्यूल लेफ्ट में, या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये मीजो कंपाउंड है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमिलर प्रोसेसर से पाथ बी को आप समझ पाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम ये रिएक्शन भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। और अगर हम ट्रांस एल्कीन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब हम साइक्लो एल्कीन जहां पर सब्स्टिट्यूशन है वहां पे कैसे रिएक्शन होगा, इसमें ये क्या है? रेजियो सेलेक्टिव हो जाती है। रेजियो सेलेक्टिव हो जाती है जब, कब? जब साइक्लो एल्कीन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, Br2 का एडिशन होगा। नॉर्मल एल्कीन में क्या होती है? स्टीरियो सेलेक्टिव। जब ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एक सब्स्टिट्यूशन होगा तब क्या हो जाएगी? ये रेजियो सेलेक्टिव। आइए देखते हैं होगा कैसे रेजियो सिलेक्शन। Br2 का एडिशन हुआ तो ब्रोमोनियम आयन बना। अब मैंने आपको ये करने के लिए, क्या समझाने के लिए, इसको अबव द प्लेन दिखाया है। आप बिलो द प्लेन वाला भी बना सकते हैं, तो इसका प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा एक्चुअली इसमें। तो इसको बिलो द प्लेन दिखाओगे तो Br कहां से करेगा? इधर पे बिलो द प्लेन से। अब क्या होगा? अब जो Br निगेटिव अटैक किया तो डेल पॉजिटिव सेंटर कहां है? अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि जहां पर डेल पॉजिटिव होता है, मार्कोनिकोव एडिशन, तो यहां पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनने वाला है। यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाला है, तो Br निगेटिव इधर पे अटैक करेगा। अब पॉसिबिलिटी कहां से है? अबव द प्लेन से है, क्योंकि बिलो द प्लेन तो ब्लॉक है, ये वाला प्लेन ऑलरेडी हम कुछ नहीं कर सकते, तो अबव द प्लेन आएगा कौन? Br। वैसे भी एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन है तो आप समझ पाए हैं, अगर एंटी एडिशन को जिस प्लेन पे Br होगा उसके अपोजिट प्लेन से क्या आएगा? दूसरा आने वाला Br निगेटिव आएगा। तो Br निगेटिव आप देख पा रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका? इसका एक, अगर आप बिलो लेंगे तो इसका एक दूसरा कंपाउंड भी बनेगा, उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं।
ये बिलो द प्लेन बी आर, राइट, और यहां पर अबव द प्लेन क्या CH3, देन ये भी अबव द प्लेन क्या होगा Br। तो ये वाला कंपाउंड भी इसमें बनेगा। तो कहने का मतलब है ये क्या है, अब स्टीरियो सेंटर बन गया है, ठीक है। तो एक इसमें सिलेक्शन में स्टीरियो यहां पर Br निगेटिव जुड़ रहा है इस तरीके से, इसलिए यहां पर नहीं जुड़ रहा है ये वाला सेकंड, इसलिए ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है। होप आपको ये वाला Br2 का एडिशन का जो मेरा लेक्चर है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, इसके बाद इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स आपके CSR नेट लेवल तक के आते हैं, बेसिक से लेके मैं आपको मैक्सिमम लेवल तक हर में क्या कहते हैं लेक्चर में ले जा रहा हूं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। नाउ थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।